हाय गाइस, संजय मोदक ब्लॉग में एक बार फिर से आपका स्वागत है। और गाइस, आज चूँकि बहुत ही विशेष दिन है, आज महाशिवरात्रि है। तो शिवरात्रि के दिन आज मैं भी शिव जी के बारात में गया था, शामिल हुआ। मुझे बहुत खुशी हुई बिकॉज़ अभी 1 साल बाद कहीं मैं निकला, वो भी कुछ विशेष ओकेज़न में। और ये तो हम सब के लिए गर्व की बात है कि हम अपने ईश्वर के विवाह में जो है शामिल हुए। ये बहुत ही बड़ी बात है, और चूँकि वो भी क्या, देवों के देव महादेव। तो गाइज़, आज मैं आपको एक छोटा सा टॉपिक बताने जा रहा हूँ। ऐसे तो मैं कोई संत महापुरुष नहीं हूँ, लेकिन कहीं से मैं सुना हूँ तो यही बात मैं बताने जा रहा हूँ कि शिव जो है हर एंगल से हमें ये एहसास दिलाते हैं कि इंसान को जो है उसका अंत क्या है, उसका अंतिम स्थिति क्या है। तो इंसान को अपना जो है सत्य को भूलना नहीं चाहिए। इसलिए शिव जी भी जो है भस्म लगाते हैं, क्योंकि भस्म जो होता है वो पंचभूत से मिलके बना होता है, राख। तो हर इंसान का जो अंतिम स्थिति होता है वो राख में ही मिलता है। तो इससे बढ़कर, इससे बड़ा, इससे आगे कोई श्रृंगार नहीं हो सकता। तो इसलिए गाइज़, मैं समझता हूँ आप शरीर जो कोई भी हो, जो शरीर के पीछे विशेष ध्यान देता है, खासकर सुंदर दिखने के लिए, तो मैं यही कहना चाहूँगा, ये सुंदरता जो है एक दिन वही पंच महाभूत में जो है, पंचभूत में विलीन हो जाएगा। इसलिए सुंदरता के पीछे हमें नहीं भागना चाहिए। हमारा मूल, हमारा सत्य, हमारा ईश्वर है, हमारा शिव है। तो हमें अपने देवता, अपने ईश्वर, अपने शिव, अपने गुरु को कभी नहीं भूलना चाहिए। और जिस भगवान को भी मानते हैं उसके प्रति वो बिल्कुल सजग रहें। और ये सोच हमारा होना चाहिए कि हम ऐसा क्या कर्तव्य, हमारा कर्म ऐसा क्या होना चाहिए कि हमारा गुरु, हमारा ईश्वर हमसे खुश हो। क्योंकि जिस प्रकार से नदी का जो पानी होता है गाइस, नदी का पानी जो है बह के इधर उधर तो भटक जाता है, लेकिन कितनों भटक ले, एक दिन जो उसी नदी में जाके मिलना है। तो इसलिए भी गाइस, हम सबको यह ध्यान देना है कि हम सब जो है उस नदी, वो ईश्वर रूपी नदी से निकले हुए हैं, और हर किसी को एक दिन उसी में जाना है। ये लाइफ का फैक्ट है कि जो जन्मता है उसे एक मरना है। ये कोई कहानी नहीं है, ये बिल्कुल फैक्ट है। और हर कोई जानता है, फिर भी अपने आप को हर कोई सोचता है कि मैं अमर हूँ। तो इसलिए गाइज, अमर कोई नहीं है। इसलिए अपने भगवान, अपने शिव कृष्ण को नहीं भूलिए, उनका स्तुति जरूर कीजिए। और सिर्फ टाइम पास मंत्र पढ़ने से कुछ नहीं होगा, उसे दिल से रियलाइज़ कीजिए, बिकॉज ही इज़ योर ट्रू लवर। आप उनका हाथ छोड़ सकते हैं, लेकिन वो आपका हाथ नहीं छोड़ेंगे। जिस दिन ईश्वर हमारा हाथ छोड़ दे, उस दिन क्या हो सकता है आप समझ सकते हैं। साधारण हल्का सा अगर हमें सांस लेने में तकलीफ़ होती है तो दम घुटने लगता है, और सोचिए वो तो क्या है। तो इसलिए गाइस, हमें अपने आप में अहंकार नहीं करना चाहिए, शरीर से भी नहीं। शिव से ये सीखना चाहिए, हमारे ईश्वर, हमारे भगवान से, कि वो ईश्वर होते हुए भी वो श्रृंगार क्या करते हैं, वही भभूत। तो इसलिए, क्योंकि वो हमें रियलाइज़ कराना चाहते हैं, ये एहसास दिलाना चाहते हैं कि आपका अंत क्या है। इसलिए अपने सत्य को नहीं भूलिए। ओके गाइस, थैंक यू, बाय।